Hi everyone, welcome to Samjho Economics. Welcome to the very first video of Samjho Economics. मैंने ये चैनल इसीलिए क्रिएट किया है ताकि आप सबके लिए इकोनॉमिक्स एक सिंपल, क्लियर और इजी बन सके समझने के लिए. This platform is the one-stop solution from class 12th till post-graduation. You will find everything on this channel. You just have to show some faith in us. आज के पहले लेक्चर में हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. इस टॉपिक से हमें ये समझने को मिलेगा कि हर इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, चाहे वो एक छोटा सा देश हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा देश हो, इंडिया, यूएस जैसा. हर एक कंट्री के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी अराइज होते ही होते हैं, क्योंकि हर कंट्री के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, बट जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड है. नॉट ओनली इवन द कंट्री, अगर आप अपने घर के अंदर भी देखोगे या आप अपने आप को भी देखोगे तो जो आपकी चॉइसेस हैं वो बिल्कुल अनलिमिटेड है, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल लिमिटेड है. आज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, बट यू आर एमिंग टू परचेज अ जी वैगन विच इज इम्पॉसिबल. सो आपके लिए भी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो अराइज होती हैं. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पूरे देश में या पूरी दुनिया में ही अराइज होती हैं. ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके खुद के पास या आपके खुद के घर में भी अराइज होती है. इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इकोनॉमिक मीन्स. क्या ये स्कार्सिटी जो होती है उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है? तो इसका आंसर है हाँ, और यही आंसर आपको वीडियो के एंड में बहुत इजीली समझ आएगा. Also, we will be going to learn about the three central problems that every economy face. तो चलिए शुरू करते हैं and make economic easy, interesting and meaningful. So सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि इकोनॉमीज अपनी चॉइसेस कैसे बनाती हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो तो बहुत लिमिटेड है, हर चीज़ उनके पास बहुत लिमिटेड है. अब लोगों के पास बहुत डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है, उनके पास तो अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं हर एक चीज़ के लिए, बट जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एट योर होम you have 3 kgs of milk at your home, and then you are willing to make a tea. You are willing to consume that milk in the raw form, but you are also willing to make some sweet out of that milk. So you have to make the best choice which you can do out of that milk. आपको अपनी उस मिल्क के लिए बेस्ट चॉइस को चूज करना पड़ेगा. तो यही एक रीजन होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स नेचर में है. नेचर में भी हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स है. आज की डेट में गोल्ड का प्राइस इतना क्यों बढ़ा हुआ है? उसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिक अलग फैक्टर्स भी हैं, बट ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास नेचर में एबंडेंस में नहीं है. ऐसा नहीं है ना कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो इजीली आप सोना अपने घर के अंदर उगा सकते हो, या आप अपने घर के अंदर आपने खुदाई करी तो आपके पास बहुत इजीली सोना मिल जाएगा. सो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. तो हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर भी ऐसे ही जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं. अब हम इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स करे जा रहे हैं, इकोनॉमी करे जा रहे हैं. एक्चुअल में ये टर्म्स इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी भी एक्चुअल में हमारे पास, इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी की भी बात करें तो ये जो इकोनॉमिक्स है ये हमें हेल्प कर रही है. दिस इकोनॉमिक्स इज हेल्पिंग अस टू लर्न अबाउट हाउ आर इकोनॉमी इज वर्किंग. आपने अर्थशास्त्र सुना होगा कभी किसी के मुंह से, तो वो अर्थशास्त्र ही हमारी इकोनॉमिक्स है. तो इकोनॉमिक्स आपको बताती है कि आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, ये जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपको इनको किस तरीके से यूज करना है, आपको इनको किस तरीके से यूज करना है ताकि आपकी जो अनलिमिटेड वांट्स है, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, वो सेटिस्फाई हो सके. क्या हो सके? वो सेटिस्फाई हो सके. अब देखिए, एक होता है नीड. नीड क्या होता है? हमारे पास जो हमारी नीड है ना, किसी भी प्रोडक्ट को लेके हमारी नीड होती है बेसिक. आपको भूख लगी है, आपने खाना खा लिया, आपको भूख लगी थी, यू कंज्यूम रोटी,
यू हैव कंज्यूम्ड सब्जी, बेसिक रोटी सब्जी आपने खा ली, बट अगर आपको भूख लगी है एंड यू हैव अ वांट, तो आप अपनी वांट में क्या करोगे? व्हाट यू विल कंज्यूम? यू विल कंज्यूम सॉर्ट ऑफ अ बर्गर, यू विल कंज्यूम अ पिज्जा। मीन्स जो आपकी वांट्स हैं दैट इज अ क्वाइट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो आपकी जरूरत नहीं है बट आपकी इच्छा है। सो व्हाट इज बेसिकली वांट? जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, दैट इज कॉल्ड एज वांट। ठीक है। अब ह्यूमन वांट्स जो है वो एंडलेस है, ग्रो करती रहती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे पास कार्ड्स नेचर में अवेलेबल होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं हमारे पास। अब स्कार्सिटी जो है वो रूट कॉज है, जो स्कार्सिटी है वो रूट कॉज है। स्कार्सिटी के बिना, अगर स्कार्सिटी नहीं होती ना, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। किसी चीज की कमी है, इस वजह से ही जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, सब कुछ चाहिए मुझे। ह्यूमन डिजायर्स जो होते हैं वो कभी भी फुलफिल होते ही नहीं हैं, अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन जो रिसोर्सेस हैं, अच्छा अब हम पढ़ते हैं रिसोर्सेस क्या होते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल कह सकते हो, या कोई भी एक ऐसी चीज जो हमें किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करती है। व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती है। इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होता है, अगर बन नहीं रहा तो सर्विस के फॉर्म में बिक रहा है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल। आपको कोई काम शुरू करना है, आपको बिना लैंड के आप काम नहीं शुरू कर सकते, आपको लैंड तो चाहिए ही चाहिए। अब आपके पास लैंड आ गया, उस लैंड का क्या करोगे जब आपके पास लेबर नहीं है? लेबर भी आ गई, उस लेबर ने जो काम करा उस लैंड पे, उसके लिए आपको पैसा तो चाहिए। मशीन लगाओगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। सो दिस कैपिटल इज दैट पैसा। अब इसी की वजह से जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है कि जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो एक्चुअली में इनफाइनाइट है। ठीक है। अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ह्यूमन वांट्स दैट आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि एक लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि बहुत इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसकी कोई रुकने की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। अब रिसोर्सेज हैं, उसके भी मल्टीपल वेज हैं, आप अपने रिसोर्सेज को अलग अलग वेज में यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? आपको बेस्ट पॉसिबल वे चूज करना है, बेस्ट पॉसिबल वे चूज करना है अपने उन रिसोर्सेस को एलोकेट करने का। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, अब जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी इकोनॉमी में हर तरीके से स्कार्स नेचर में है। तो हर इकोनॉमी के तीन बेसिक क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्या हैं वो तीन बेसिक क्वेश्चन? सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब किस गुड को प्रोड्यूस करना है हमें इकोनॉमी के अंदर, एंड क्या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना है और किस क्वांटिटी में करना है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? हमें किस तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, हम क्या प्रोड्यूस करेंगे कि हमें कि ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं दैट शुड मोर लैंड बी यूज फॉर व्हीट और कॉटन प्रोडक्शन। आपके लिए एक लैंड है, आपके पास लेट्स से आपके पास एक लैंड है, तो आपको क्या प्रोड्यूस करना है उस लैंड के ऊपर? आप इतना हिस्सा कॉटन के लिए यूज करेंगे, इतना हिस्सा आपने कॉटन प्रोडक्शन के लिए यूज किया, इतना आपने लेट्स से जूट प्रोडक्शन के लिए यूज किया। ठीक है। तो ये आपका लैंड डिविजन हो गया कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, ये तो आपको पहले सोचना पड़ेगा। अब प्रोड्यूस कैसे करोगे? या तो लेबर का यूज करोगे या कैपिटल का यूज करोगे। ठीक है। किस तरीके से अपने गुड्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करोगे। सो नेक्स्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए प्रोड्यूस करोगे? जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किस टाइप की पॉपुलेशन के लिए? या तो आप रिचर सेक्शन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, या आप अपने गुड्स प्रोड्यूस करोगे पुअरर सेक्शन के लिए। ठीक है। तो ये आपकी तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी में होती हैं वो अराइज होती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको किस तरीके का गुड जो है वो प्रोड्यूस करना है अपनी इकोनॉमी में। उसको अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, जैसे दैट दे शुड एग्रीकल्चरल लैंड फॉर फूड क्रॉप्स या इंडस्ट्रियल मटेरियल, तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे उनको फूड प्रोडक्शन करना है वीट का, तो बेसिक सर्वाइवल नीड्स तो वीट से ही पूरी होंगी। अब इंडस्ट्रियल गुड्स का भी यूज कर सकते हैं लाइक कॉटन। ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट कि रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं सेक्टर एलोकेशन का। अब कंट्री के पास एक टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत लिमिटेड है। अब उसको चूज करना है कि हाउ दे हैव टू एलोकेट दिस फंड्स। उनको फंड्स को एलोकेट करना है, या तो वो स्कूल्स बना सकते हैं,
अच्छी एजुकेशन दे दें, हॉस्पिटल बना सकते हैं हेल्थ केयर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोड बना सकते हैं। तो ये तो चूज़ करना पड़ेगा कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस कैसे करोगे? आपने क्या प्रोड्यूस करना था ये आपने सोच लिया, अब प्रोड्यूस करोगे कैसे? दो टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले आती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी आती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जहाँ पर आप ह्यूमंस का यूज़ करते हो, ह्यूमन फॉर्म में वर्कर्स का यूज़ करते हो, ह्यूमन वर्कर्स, और मशीनरी कम करते हो। मतलब ह्यूमन ज़्यादा यूज़ करोगे और मशीन जो है उसका कम यूज़ करोगे। ठीक है, जिन कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ सूटेबल है, क्योंकि भाई लोगों को रोज़गार देना है, एम्प्लॉयमेंट तो देनी है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, तो उस तरीके से पैसा आएगा। देन जनरली रिक्वायर्ड इट रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप पहले किसी को हायर करते हो तो एकदम से तो आप सैलरी नहीं पे करते हो, उसको सैलरी उसके काम के बाद ही पे की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती हैं? जहाँ पर मशीनरी बहुत एडवांस होती है। आजकल एआई का यूज़ आ रहा है, हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है, तो क्या रीज़न है उस ले ऑफ करने का? ये एआई। तो क्या इस एआई के अंदर मेरे पास एडवांस मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है? दिस एडवांस टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट दिस एआई। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, हम जल्दी से जल्दी कोई भी काम को कर पाएंगे, क्योंकि मशीन डेफिनेटली जल्दी काम करेगी। जिन कंट्रीज में अच्छी खासी पैसा होता है ना, वो ये टेक्निक्स का यूज करते हैं। जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो इन टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब स्टैंडर्डाइज क्वालिटी देखो, डेफिनेटली यहाँ से भी स्टैंडर्डाइज क्वालिटी मिलती है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। यहाँ पर जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, so they are time consuming. What are they talking about? They are time consuming, so it is less time consuming. In less time, more output. You can get the more output in the less time here. So example, let's take एक कैपिटल इंटेंसिव आउटपुट का अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच है, वो रोबोट्स का यूज़ करते हैं, रोबोटिक आर्म्स का, ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस का यूज़ करती है। कुछ स्किल वर्क टेक्नीशियंस की ज़रूरत होगी, टेक्नीशियंस को सिखा देंगे हम तो वो काम हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि लेबर और मशीनरी डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, क्या आपके रिसोर्सेज हैं, और उस स्पेसिफिक इकोनॉमी में क्या नीड है। अब जैसे यूएस जैसी इकोनॉमीज देखें, तो वहाँ पर लेबर और कैपिटल इंटेंसिव दोनों को ही एज सच प्रायोरिटी दी जाती है। बट हाँ, वहाँ से ही हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज और टेक्नोलॉजी जो है आती हैं। तो वहाँ की कंट्रीज कैसा यूज़ कर रही हैं? दे आर यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव। इंडिया में देखें तो कैपिटल इंटेंसिव को तो सोचना क्या, अगर हम कर भी रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है, हमें अपनी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना है। बिना रोजगार के तो देश चलेगा ही नहीं। अब थर्ड बारी आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब करोगे किसके लिए प्रोड्यूस? जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस करोगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम, या तो इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर हमारी जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा परचेजिंग पावर के ऊपर। किसके ऊपर? परचेजिंग पावर के ऊपर। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो इनकम है, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा है तो उसकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, जिसकी इनकम कम है उसकी परचेजिंग पावर भी कम होगी। ऐसे ही होता है ना। तो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। किसकी बात कर रहा है? डिफरेंट इनकम ग्रुप्स की बात कर रहा है, कि किस तरीके के सिटीजन्स को हम ध्यान रखते हुए प्रोड्यूस करेंगे। लाइक एलवी हो गया, ठीक है, नाइकी हो गया, ये लोग किसको प्रोड्यूस फॉलो अप करते हैं? ये फॉलो अप करते हैं रिचर सेक्शन को, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब तुम एक बात करो सरोजनी नगर मार्केट की। तो सरोजनी नगर की जो मार्केट है वो किसको फॉलो अप कर रही है? इट इज टॉकिंग अबाउट द पुअर सेक्शन, सस्ता सामान मिलता है, या फिर किसको फॉलो अप कर रहा है? मिडल सेक्शन को। देखो, ऐसी बात नहीं है कि आजकल की डेट में जो रिचर क्लास है वो सरोजनी नगर नहीं जाता है, बट हाँ, मेनली जो कम पैसा
वाली लोग होते हैं जिनके पास पैसा कम है, वो जनरली सस्ते की दिमाग लेके काम करते हैं कि उनको सस्ते में कुछ डील मिल जाए। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? चीप के लिए, मतलब सस्ते में कुछ मिल जाए। ठीक है, ये लोग सस्ते के लिए नहीं सोच रहे। तुमने कभी देखा है कि जो ये मर्सिडीज होती हैं या जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, वो कभी अपनी एडवर्टीजमेंट्स करती हैं? नहीं, वो कभी भी अपनी एडवर्टीजमेंट्स नहीं करती हैं। ठीक है, जी वैगन जैसी कार की कभी एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। हु विल कंज्यूम द गुड्स? कौन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है? वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? और क्या लोगों की बेसिक नीड्स मीट हो रही हैं या नहीं हो रही? मैं पूरी कंट्री के अंदर क्या बना रही हूँ? मैंने, चलो बनाना छोड़ो, पूरी कंट्री के अंदर मैं डायमंड्स के अंदर डील कर रही हूँ, सब डायमंड के अंदर डील कर रहे हैं। क्या डायमंड खाओगे? वीट नहीं होगा, राइस नहीं होगा, तो काम कैसे चलेगा? बिना वीट राइस के, बिना पल्सेस के क्या रह लोगे? जो बेसिक नीड है वो तो मीट करनी ही करनी है ना, रिड्यूस करना है, पर किसके लिए करना है, उस बेसिक नीड को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जिन लोगों की इनकम हायर होती है, ठीक है, people will hire the income, they can buy more goods and services, and the people who have the lower income, they have to just restrict themselves for the essential goods, basic groceries। तो इस डिस्पैरिटी की वजह से ही जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल वेलफेयर, वो अराइज होती है। कैसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसी डिस्पैरिटी? ये जो 3 प्रॉब्लम हमने पढ़ी हैं, इन 3 प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए सोचो, क्या डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों के हित के लिए हमें सोचना पड़ेगा ना। अगर मैं ज़्यादा सोशल वेलफेयर सोचूं, तो मैं क्या करूँगी? मैं पुअर सेक्शन को ध्यान में रखकर काम करूँगी, मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करूँगी। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में मैं बेसिक गुड्स बनाऊंगी, नेसेसिटी गुड्स बनाऊंगी, नेसेसिटीज गुड्स बनाऊंगी। मेरे को एसेंशियल गुड्स बनाने पड़ेंगे। क्या हो गया एसेंशियल गुड तुम्हारे पास? तुम्हारे पास हो गया वीट, तुम्हारे पास हो गया राइस, ये तुम्हारे हो गए एसेंशियल गुड्स। ठीक है, सो द समरी इफ वी कैन से दैट wants are unlimited, the resources are limited, and the need of choice, इसी की ही वजह से हमारे पास जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, what to produce, how to produce and for whom to produce, ये अराइज होती है। ठीक है, हर इकोनॉमी के अंदर स्कार्सिटी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्कार्सिटी सिर्फ इंडिया में है या हमारे देश के अंदर ही किसी चीज़ की कमी आ रही है। हर देश के अंदर स्कार्सिटी होती है, तुम्हारे घर के अंदर भी स्कार्सिटी होती है, चाहे किसी इंसान के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जो है वो हम हमेशा फेस करते ही हैं। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, अगर इसमें वी आर टेकिंग अ लेजिबल डिसीजन, if and only if we are taking the legible decision, then only we can ensure that the resources are utilized or allocated in the best possible manner. Okay, so these decisions like what to produce, how to produce, for whom to produce, that will help ensuring the efficient use of resources and the economic welfare, right? So thank you so much. Keep learning economics.